अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड प्रॉफिट में रहकर अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास 5 जनवरी है एंड फ्राइडे का दिन है। तो कल हमारे पास वीकेंड होगा, मीट से कल छुट्टी होगी, तो आज हमारा लास्ट डे है इन शॉर्ट इस वीक में। तो आपने काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रेड करनी है। देखें, अगर आप कल की कैंडल गौर से देखें डेली की, तो कल गोल्ड में इतनी मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आज गोल्ड में मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है। एक तो ये रीज़न है, और दूसरी रीज़न मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखें, आप लोग अगर फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे देखें तो हमारे पास आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। अगर मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6:30 बजे हमारे पास 3 न्यूज़ है यूएसडी की, वो भी हाई इम्पैक्ट की। और इसके अलावा 8 बजे है हमारे पास, और इसके अलावा 11:30 बजे भी है एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़। तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर आपने ट्रेड करनी है। एसएल लगाना आपने नहीं भूलना। आपने अपने मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करनी है। ज़्यादा वॉल्यूम आपने यूज़ नहीं करना। और फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का एसएल हिट हो जाता है तो आपने बदला लेने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेड भी नहीं लगानी, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं इसी वजह से जो है अपना अकाउंट जो है वो वॉश कर देते हैं। तो यह आपने लाजमी बात याद रखनी है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने गोल्ड का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि गोल्ड ने यहाँ पर हमारे पास डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है। डबल टॉप बनाने के बाद डेली टाइम फ्रेम में वो नीचे आया है। नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने एक छोटी सी सपोर्ट बना दी है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे करती हूँ, लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसने नीचे को जाना है तो वो इस लाइन को क्रॉस करे, इस लाइन का ब्रेकआउट करे। अगर गोल्ड क्या करते हैं देखें, अगर हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ये आज नीचे क्लोज हो जाती है, देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड सीधा फिर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अगर ये कैंडल क्या करती है, ठीक है, न्यूज़ की वजह से सीधा ऊपर जाती है, तो फिर गोल्ड जो है वो हमारे पास ट्रिपल टॉप लगा सकता है। तो इस तरह से डेली में गोल्ड की सिचुएशन है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमने वेट करना है, क्योंकि देखें एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास न्यूज़ आने वाली हो तो गोल्ड क्या करता है, बहुत तंग करता है, पूरा दिन रेंज में होता है या फिर बिल्कुल भी अच्छी मूवमेंट नहीं होती। तो इसलिए फिर आपने काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रेड करनी है, स्पेशली आज। तो चलें, डेली में तो ये हमारे पास सिचुएशन थी। अब हम ऐसे करते हैं, एज 4 में जाते हैं। एज 4 में देखते हैं गोल्ड हमारे पास किस तरह से मूवमेंट का ऐड है। तो हम इस लेवल को अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाती हूँ, ठीक हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड ने यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का डबल बॉटम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, जोन को भी ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग एज 4 में देखें तो एज 4 में हमारे पास गोल्ड रेंज का ऐड है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है गोल्ड इस एरिया में जो है वो रेंज कह रहा है, ना तो इस एरिया से ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो एज 4 में अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है। अगर मैं आपको बताऊं, देखें, अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड क्या करता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस लाइन की, ठीक है, जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, देन आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक पे आप लोग बाय की एंट्री ले सकते हैं। और फिर इसके अलावा एसएल जो है आपका इधर होगा, इधर कहीं होगा। और इसके अलावा जो आपका टीपी होगा, फर्स्ट टीपी आप लोग का ये होगा, और सेकंड टीपी आप लोगों का ये वाला होगा। लेकिन आपने बाय की ट्रेड तब ही डिसाइड करनी है, मीन्स के तभी आपने लेनी है जब हमारे पास इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमने एज 4 में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। और फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड क्या करता है, देखें, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मीन्स के देखें अभी गोल्ड नीचे को है ना, यहाँ पर ऐसे देखें नीचे को जा रहा है। अगर गोल्ड अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और नीचे की तरफ जाता है, देन आपने क्या करना है, आपने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। क्योंकि जो हमें अच्छी एंट्री है ना, या तो हमें इस रेंज के ऊपर मिलेगी या फिर इस रेंज के नीचे मिलेगी। तो आपने फिर क्या करना है जी, मैं आपको बताती हूँ। देखें, अगर गोल्ड क्या करता है, इस रेंज का ब्रेकआउट कर देता है न्यूज़ की वजह से। और हाँ, आपने न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करनी, आपने न्यूज़ के टाइम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। एक तो 6:30 बजे न्यूज़ है और एक 8 बजे न्यूज़ है।
तो कोशिश करें कि अगर गोल्ड में अच्छी मूवमेंट हो जाती है लंदन सेशन में, आप लोग लंदन सेशन में ट्रेड ले सकते हैं, और इसके अलावा प्री न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन न्यूज़ के टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी। और इसके अलावा मैं क्या कह रही थी कि देखें, अगर गोल्ड क्या करता है, इस रेंज का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, जो उसने रेंज बनाई हुई है इस रेंज का ब्रेकआउट कर देता है और रीटेस्ट करता है इसी लेवल को, देन आप लोग सेल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गोल्ड में आज मूवमेंट जब एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा अगर हम लोग H1 पे जाएं, तो H1 में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि H1 में यहाँ पर गोल्ड रेंज कह रहा है, ठीक है। ये आप लोग देखें, गोल्ड रेंज कह रहा है, अभी आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आज न्यूज़ है, सारा दिन गोल्ड इस तरह से मूवमेंट करता रहे, इस तरह से इसी रेंज में फिरता रहे, और जब न्यूज़ आए तो यहाँ तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, यहाँ फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे। तो इस तरह से भी गोल्ड जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा न्यूज़ आने वाली हो तो गोल्ड सारा दिन बहुत तंग करता है, मोस्टली क्या करता है वो रेंज करता है। और अगर न्यूज़ आने से पहले मूवमेंट हो जाए तो फिर न्यूज़ में इतनी मूवमेंट नहीं होती। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। और इसके अलावा देखें, H1 में तो हमारे पास बहुत ही कमाल की एंट्री है, मैं बताती हूँ किस तरह से। अगर गोल्ड क्या करता है, देखें यहाँ पर ना इसने अभी डबल टॉप लगा दिया किस्म का, ठीक है, एक और दो, दो दफ़ा इसने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है। अगर ये नीचे चला गया तब भी आपने कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है इस एरिया के ब्रेकआउट का। जब गोल्ड इस एरिया का ब्रेकआउट कर दे देन आप रीटेस्ट पे सेल ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर गोल्ड इसका, ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है इसका ब्रेकआउट कर दे, देन आप लोग बाय ले सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से गोल्ड मूवमेंट कर सकता है। तो ये मेरा आज का गोल्ड का एनालिसिस था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।